शोएब साहब, वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्योंकि ये जितना अरसा हम इस बेयकीनी को खींचते जाएं चलता जाएगा आगे मामला, लेकिन इसका एंड रिजल्ट तो कुछ होना चाहिए ना सामने। इस तरह एक अनसर्टन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो आपको इकॉनमी को भी नीचे बिठा देता है, मुल्क के अंदर भी सवाल उठते हैं, हम उसी फेज़ में। देखें नदीम भाई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। 2 साल तो हमने इस एडवेंचर को देख लिया ना। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब का पीरियड उस वक्त पूरा करने देते तो शायद हम इक़्तिदार हमें ना मिलता, और अगर इस वक्त हमें हुकूमत मिल जाती जो कि हम जीत चुके थे, इसके बावजूद जो हमारे साथ प्री इलेक्शन हुआ या इलेक्शन से यानी 8 फरवरी से पहले पहले, और जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ती, 2 ऑप्शन थे। या तो हम बहुत अच्छा डिलीवर कर जाते क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारियाँ थी, लोगों ने हमें वोट दिया हुआ था, और अगर खुदा न खास्ता हम डिलीवरी सिस्टम में वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरे ना उतरते तो लोग बैलेंस हो जाते होगा, तो ठीक है आप भी तो उसी तरह काम किया है। तो एक निज़ाम है, आप अगर उसको रास्ते में रुकावटें पैदा करके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करेंगे, जो यूथ है हमारी, जो लोग हैं जिनको मुश्किलात हैं, मज़ीद नफ़रत फैलती है। मसलन आज आप एक मिसाल देता हूँ, लेबर पार्टी जीत की 2/3 मेजॉरिटी से या जितनी भी सीटें नहीं। आज अगर आप यूके के सिस्टम में आप फॉर्म 47 के ज़रिए उन्हीं को मुसल्लत कर दें, उनको हटा दें, उनके बंदे गिरफ़्तार कर लें, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे कर दें, लोगों को चार दीवारी की पामाली करना शुरू कर दें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ लोग वहाँ से पैसा उठाएंगे, खा वो उनके अपने लोग हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, वो जाकर किसी और मुल्कों में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या होगा, वो 6 दिन में उनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आपको एक सिस्टम बनाने के लिए साल लगते हैं, सदियां शायद लगती हैं। आपने एक आइन बनाया हुआ है 73 का, आपने एक कानून का निज़ाम बनाया हुआ है, आपने जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने का एक सोशल कॉन्टेक्ट किया हुआ है। अगर आप कानून का मिसयूज़ करेंगे, आइन को एक्चुअली पामाल करेंगे, पाँव तले रोंद डालेंगे, आप जमहूरियत को ढोंग बना देंगे, तमाशा बना देंगे, इदारे सारे सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। ना आपका पैसा लोग लेके बाहर भागेंगे, आपके अपने मुल्क के लोग, आपका प्रोफेशनल मुल्क से बाहर भागेगा जो कुछ हो रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई मुल्क में पैसा लेकर नहीं आएगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं होगा, सर्टेनिटी नहीं होगी, और उसको नहीं पता होगा कि कल क्या होगा। तो आप अपने सिस्टम को जब तक बेहतर नहीं करेंगे, आप जिसको लोगों ने, ये अवाम का हक है ना, जिसको लोगों ने वोट दिया है वो अच्छा है या बुरा है, लेट हिम प्ले। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक काम करे, जहाँ सिक्योरिटी का मामला आ जाए वो वहाँ आके खड़े हो जाएं कि ये हमारा सिक्योरिटी मामला है, इसमें आप नहीं छेड़ सकते। उसके अलावा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल अफेयर्स हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, उससे अपने आप को आज जितना जल्दी अलग कर लेगी, मुल्क तरक्की करेगा, हमारे मुल्क की सरहदें महफूज हो जाएंगी, हमारे मुल्क के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक आप लीडरशिप को अपने जिसको कहते हैं ना बेबी टेस्ट ट्यूब बेबी में पैदा करना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं ला सकते। राजा साहब, जो दुनिया में आप वोटिंग पैटर्न देखें तो लोग अपनी वोट की ताकत से बिल्कुल ही निज़ाम पूरा तब्दील करने की तरफ चले जाते हैं। आप अभी बरतानिया के इलेक्शन की मिसाल दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऋषि सुनक ने खुद इंतखाबात कॉल किए थे, उठा के वोटर्स ने बाहर फेंका, उसको उठा के परे फेंका, और अनप्रेसिडेंटेड जो विक्ट्री है उसकी वो लेबर की हुई है। फ्रांस में देखें तो फ्रांस में नतीजा उलट आ रहा है। मोदी साहब वो कहते थे मैंने पता नहीं चांद पे पहुंचा दिया इंडिया को, वोटर ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया, उसकी अपनी सादाकत भी बरकरार नहीं रही। तो ये दुनिया बदल रही है। हम शायद पाकिस्तान में अभी भी अपने उस तजर्बात के अंदर घिरे हुए हैं। यहाँ भी लोगों ने 8 फरवरी को, हालांकि हम कहते थे अनपढ़ लोग हैं, बल्ले का निशान नहीं होगा तो ठप्पा किस पे लगाएंगे जाके, उन्होंने फिर भी वोट डाला, अपने कैंडिडेट को ढूंढ के डाला। तो वी ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट दैट देयर डिसीजन कि ये इनका फैसला था वोटर का, उसकी इज्जत करें, एहतराम करें उसका। बिल्कुल जी, मैं अग्री करता हूँ। देखें, जहाँ तक तो ये सवाल है कि दुनिया में वोटिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर साल अगर करोड़ों के हिसाब से नया वोटर पाकिस्तान के बीच में वोटर लिस्टों में शामिल हो रहा है, तो ज़ाहिर है उस वोटर का सोचने समझने का वो तरीक़ाकार नहीं है जो बहुत साल पहले था। और मैं अपनी जमात की भी ये बात मुझे यकीनी तौर पे ये करनी चाहिए कि हमारी जमात को भी, जो नौजवान तबका है, उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो हमें भी हमारे में कमी बेशी पाई जाती है, वो भी हमें उसके नताइज इलेक्शंस में हमारे सामने आते हैं। और वोटिंग पैटर्न जो है, ये चाहे एक हल्का हो या ओवरऑल पाकिस्तान का हो, ये बिल्कुल चेंज हो गया है। मीडियम्स चेंज हो गए हैं, टूल्स चेंज हो गए।
तो देर इज़ नो डाउट। और आप ये देखें कि जो हम समझते थे कि अगर हमने बड़ी खिदमत कर ली, हमने बड़ा काम कर लिया, हमने लोगों के दुख सुख में उनके साथ शरीक हो गए और हमने लोगों की डेवलपमेंट से रिलेटेड उनके मसाइल हल किए, हमने उनकी इकॉनमी से रिलेटेड उनके इश्यूज़ हल किए, ये आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि जब वोटिंग डे आएगा लोग क्या सोच रहे होंगे और क्या सोच के वोट डालेंगे। तो ये तो यकीनी तौर पे अब तो पॉलिटिक्स हैज़ बिकम वेरी आई वुड से सॉर्ट ऑफ अ गेम जो कि बहुत स्लिपरी स्लोप पे खड़े होकर आपको खेलना पड़ेगा, चाहे जो भी इलेक्शन हो और चाहे जो भी मुल्क हो दुनिया का। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप इसके लिए मनसूबाबंदी क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी लेजिटिमेसी जो 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनी है उसके अंदर लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में तो सियासी आपका जो पोलिटिकल कैपिटल है ना, आप लूज़ करते हैं। जब आपकी लेजिटिमेसी चैलेंज हो रही हो ना, तो आप लूज़ कर रहे होते हैं। आप लूज़ कर रहे हैं, बजट के नतीजे में कुछ इक़दाम लिए उससे और लूज़ करेंगे, कोर्ट्स में ट्रिब्यूनल्स में फैसले आएंगे उससे और लूज़ करेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि आपको सियासी तौर पर अपनी पोजीशन रीथिंक करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल नदीम भाई, एक बात मैं तो बड़ी एक हकीकत पे मबनी बात करूँगा जो दुरुस्त भी है। वो ये है कि अभी हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि हम लूज़ कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये साल, 1.5 साल, 2 साल जब माशी बहरान में से हमारा मुल्क गुजर रहा है और उसके साथ उसका जितना भी उसका जो रिएक्शन है, उसका जो रद्द अमल है, वो हमारे मैंडेट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, वो रद्द अमल और वो सारा रिएक्शन जो है हम अपने मैंडेट पे ज़रूर बर्दाश्त करें, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे जज्बे के साथ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इन चीज़ों में से ओवरकम करेगा, पाकिस्तान दोबारा से एक राइज़ करेगा और दोबारा से ये जितने भी हमें इकॉनमी के क्राइसिस जिन्होंने मुल्क को लिपटा हुआ है, इनमें से हम इंशाअल्लाह ताला निकलने में कामयाब हो जाएंगे। चाहे मरीम नवाज़ एज ए चीफ़ मिनिस्टर, उनका भी काम अभी एट द टॉप लेवल है, लेकिन जब उनका ग्रास रूट लेवल पे उनका जो टिकल डाउन इफेक्ट है जब नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। अगर आज सोलर पैनल अनाउंस किए उन्होंने, या आज उन्होंने इस तरह की और स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस करती हैं, ग्रीन कार्ड, किसानों के कार्ड अनाउंस किए, तो उसका जो इफेक्ट है नीचे ग्रास रूट लेवल पे अभी फौरी तौर पे नहीं आएगी उनकी अनाउंसमेंट के बाद। ये उनकी अनाउंसमेंट के बाद जब पहली दफ़ा जब किसान कार्ड मिल के लोगों के पास जाएंगे, जिस तरह इमरान खान साहब अपने सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में बात करते थे, तो और हम अपने बाकी तरक्की के मंसूबों के बारे में बात करते थे, बिल्कुल उसी तरह से ये चीज़ें राइप अप होंगी, बट इट विल टेक टाइम। अभी हम बिल्कुल होपलेस नहीं है, ना हम कोई नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला है। हमें उम्मीद है अच्छे की कि जब हज़ारों तालिब इल्मों को एजुकेशन के अलाउंसेस मिल रहे हैं, नौजवानों के लिए ढेर सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं काम उनके ऊपर हो रहा है, उनकी नौकरियों के हवाले से, उनकी इंटर्नशिप्स के हवाले से, किसानों के लिए काम हो रहा है, सोलर पैनल दिए जा रहे हैं, तो ये जब चीज़ें नीचे आएंगी निचली सतह पे, और जब इनका आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा और आम आदमी जब बातचीत करना शुरू करेगा। देखिए अब रोटी सस्ती हुई तो गरीब आदमी, चाहे काश्तकार अपनी जगह पे न लाया, मैं ख़ुद भी काश्तकार हूँ, लेकिन जो गरीब आदमी है, एक आम आदमी जो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, उसने तो दुआ दी जब रोटी सस्ती हुई। लेकिन ये चीज़ें वक्त के साथ होंगी, और हम ये समझते हैं कि 2 साल कम अज़ कम लगेंगे इन सब चीज़ों को टेक ऑफ करते। हाँ, अगर 2 साल बाद भी ये सिचुएशन ये रहती है और सूरत हाल जो है उसमें तब्दीली नहीं आती, फिर बिल्कुल हमें सियासी लाएअमल जो है उस वक्त बहुत हमें नुकसान भी होगा और उस चीज़ों को उस वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमें कोई नाउमीदी में मुब्तला नहीं होना चाहिए और हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सर आप उम्मीद रखिए, नाउमीद तो कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन इसी सूरत में अगर 2 साल शहबाज साहब ने हुकूमत की तो नून लीग को दोबारा मैदान में जाते हुए वोटर्स के पास बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ये मेरी पेशगोई है, आप लिख के रख लीजिएगा इसको।